ओम शांति। आज का व्याख्यान दीन दरवेश जी के भजन पर से कल से आगे। आपके विचारों को सुविचार मिल जाते हैं। जब आपके विचारों को सुविचार मिल जाते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है। अहंकारी आदमी जिसको कर्तापन का भाव रहता है, जितना कर्तापन लोभ होता है उतना ही परमात्मा के पास होता है। जैसे कई बार हम अपने बच्चे को कहते हैं, तेरे लिए मैंने इतने कष्ट सहे, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तू मेरे लिए क्या करता है। फिर कोई बार बच्चा भी कह देता है, सारी दुनिया करती है, आपने क्या एहसान कर दिया। सब उस परमेश्वर ने किया है, पालन पोषण, पढ़ाई, बुद्धि दी है। फिर अहम को पारा नीचे आ जाता है। जब सोचता है कर्ता कारण तो परमात्मा है, तो फिर अहम का पारा नीचे आ जाता है। अहम जमी हुई बर्फ के समान है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। अहंकार पिघल कर ही नम्रता होती है। बर्फ समुंदर की तरफ नहीं जाएगी, बर्फ समुंदर की तरफ नहीं जाएगी, पानी जाएगा। अहम परमात्मा के पास नहीं ले जा सकता, नम्रता लेकर जा सकती है। अहम तब पिघलता है जब ज्ञान का सूरज मस्तिष्क में पड़ता है तो नम्रता आ जाती है। गंगा कभी नहीं कहती कि मेरे पानी से इतनी खेती बढ़ गई है। हमारी मन रूपी गंगा ये नहीं कहेगी। अहंकार कहता है, ये हमारा अहंकार कहता है। मनुष्य साकार में तो मनुष्य रहता है, पर व्यवहार में गधा बन जाता है। चिंता करने वाला भारी तो ढोता है, कहते तो है चिंता बड़ी अभागनी, मांस काट काट कर खाए। ज्ञान का दिवाला निकाल देती है। परमात्मा किसी को दरिद्री पैदा नहीं करता, बाद में बन जाता है। चिंता कर करके बालकपन में चिंता नहीं होती, जवानी में भी कम ही होती है। जो बुढ़ापा आता जाता है, बोझ उठाने के लायक नहीं रहता, तब बोझ उठाना पड़ता है, चिंता करता है। चिंता करने वाले कभी परमात्मा का चिंतन कर ही नहीं सकते। जो परमात्मा को समर्पित जीवन होता जाता है तो उतना ही परमात्मा के नज़दीक होता जाता है। चिंता से परमात्मा से दूर हो जाते हैं। जब कोई मरता है तो शमशान के नज़दीक हो जाता है, पर घर से दूर हो जाता है। परमात्मा घर है। जितना हम परमात्मा से दूर जाते हैं उतना शमशान के पास जाते हैं। चिंता जीवन में चिता है। जो जलना नहीं चाहता वो चिंता रहित होकर जीता है। अगर परमात्मा चिंता करे वो तो पागल ही हो जाए। आपका परिवार छोटा सा, परमात्मा के परिवार की जनसंख्या अपरंपार है, जिसमें कितने तो जीव जंतु हैं। कोई किसी को खिलाता पिलाता नहीं। हमारे खाली भांडे में सिर्फ अहंकार जमा है कि हम किसी के लिए ये कर रहे हैं, हम किसी के लिए वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मनुष्य जब अपना विचार दूसरे पर थोपना चाहता है, चाहे कितना अच्छा विचार हो, वो तलवार उठाने से कम नहीं, ज्ञान के जरिए नहीं, तलवार के डंडे के सहारे अपना बनाना चाहता है। वो उद्धार नहीं, वो तो संहार है। परमात्मा उद्धार करता है, देवी देवता संहार करते हैं। अत्याचार से ज्ञान नहीं आता, सद्विचार से ज्ञान आता है। शस्त्र के सिर पर भैंसे ही इकट्ठे हो सकते हैं। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ज्ञान का महत्व देता है तत्वज्ञानी। पनिशमेंट से नहीं, ट्रीटमेंट से सुधरेंगे। हम सबकी वृद्धि में प्रकाश केवल परमात्मा ही दे सकता है। योगा में सूर्य के 12 नमस्कार हैं, लेकिन सबसे पहला नमस्कार है, तू हमारा मित्र है, हमारे साथ व्यवहार मित्र की भांति करता है। इतना प्रकाश और तेज होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी, भस्म करने वाला होते हुए भी हमारे साथ वो मित्र का व्यवहार करो। अग्निकांड के रूप में नहीं, घर में दीपक के रूप में प्रकाश करो। तुम ही प्रकाश करते हो। आना मित्र के रूप में सबसे श्रेष्ठ है। मैत्री के लिए शस्त्र की जरूरत नहीं कहाँ होती है। वीर वो है जो संकट सहता है।
काया को सजाते रहते हैं, आत्मा को देखते ही नहीं। आत्मा के सद्गुणों के गहनों को संभाल कर रखो। इन गहनों को मरने मत देना। यही तुम्हारे असली गहने हैं। ओम शांति।